दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, अकल बड़ी की भैंस, आपने ये कहावत तो सुनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अकल यानी कि बुद्धि की। हमारे जीवन के हर एक मोड़ पर हमें बुद्धि की जरूरत पड़ती है। बचपन से ही ये बुद्धि हमारे साथ है और जीवन में हर एक दौर में हमारी पहचान भी इसी से होती है। तो ये बुद्धि किसी में कम या किसी में ज्यादा क्यों दिखाई देती है? चलिए सुनते हैं हमारे आत्मज्ञानी पूज्य निरुमा से। कभी कोई हम गलत काम कर रहे हैं या ऐसा होता है, कभी हमारी एग्जाम होती है और हम टीवी देखने बैठे होते हैं, तो हमारे अंदर से कुछ ऐसे होता रहता है कि कल एग्जाम है और तू टीवी देखने बैठा है। तो ये अंदर से होता है, वो क्या है, आत्मा की आवाज़ है? नहीं, आत्मा की आवाज़ होती ही नहीं है, निःशब्द है। तो ये जो इंडिकेशन आता है वो क्या है? ये अपनी बुद्धि बताती है, पॉजिटिव बुद्धि रहती है ना, वो बताती है। और निरुमा, जिस तरह से बुद्धि क्रोध मान माया लोग को रक्षण देती है, उस तरह से क्या भय को भी रक्षण देती है? और ये भय हमें मोक्ष प्राप्ति के अंदर कुछ अड़चन पैदा कर सकता है? हाँ, बुद्धि तो हर जगह पे आ सकती है और हर कोई भी चीज, एक परमाणु भी अगर आपके साथ रहा तो वो आपको अल्टीमेट साल्वेशन, आत्यंतिक मोक्ष में नहीं जाने देगा, हर कोई चीज। और इसके पीछे बुद्धि रही तो बिल्कुल नहीं जाने देगी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं हमारे जीवन में सही गलत अच्छा बुरा बताने वाली बुद्धि की। रिद्धि सूरत। मेरा प्रश्न है कि क्या कभी बुद्धि का नाश नहीं होता है? बुद्धि का नाश हुआ तो आप सर्वज्ञ हो जाओगी, केवल ज्ञान होगा, मोक्ष ही सामने पड़ा होगा। तो आप अभी बुद्धि को नाश करने के प्रोसेस में है। बुद्धि का नाश यानी कौन सी बुद्धि? जो विपरीत बुद्धि है। संसार चलाने वाली बुद्धि तो रहेगी, जो अपना संसार आसानी से चला देगी, लेकिन जो बुद्धि विपरीत है उसमें से छूटना है। फिर हौले हौले सारी बुद्धि खत्म हो जाएगी, केवल ज्ञान ही रहेगा, तो बहुत हायर स्टेज है वो। तो अपने जीवन में कभी नहीं हो सकता है? नहीं, खत्म नहीं होगी, लेकिन आप उसके नजदीक बहुत जा सकते हैं। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर है 1877-505 दादा एक्सटेंशन 23। हमारी वेबसाइट है hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। जय सच्चिदानंद दीपक भाई। सत्संग में और इसमें कई बार आपसे सुना है, जैसे आप 5 आज्ञा में भी समझाते हो कि आपकी अगर कोई चीज़ खो जाती है तो वो आपका हिसाब था जो भी। लेकिन ये एक एग्जाम्पल था, बट अदरवाइज सत्संग में जब होता है तब ये बात सारी समझ में आती है, बट जब हम एक्चुअली इस सिचुएशन में होते हैं तब ज्ञान पूरा एक तरफ होता है और बुद्धि फिर सब नेगेटिव दिखाना शुरू करती है। इसने ऐसा किया तभी ऐसा हुआ, इसके कारण हुआ, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मगर उपाय क्या है हमारे पास? बुद्धि तो बताएगी हमें कैसे ज्ञान में रहना। हो उपाय उसको बुद्धि को ही पूछने का, अभी क्या उपाय कर सकोगे? हो चुका उसमें कोई है, चेंज कर सकोगे? वापस चीज़ आ जाएगी, चोरी हुई खो गई चीज़ वापस आ जाएगी। आप जो बताते हैं ऐसे रास्ते चलने से कुछ फ़ायदा होने वाला है? नहीं होएगा। तो फिर हमें तो ज्ञान का रास्ता मालूम है, व्यवस्थित है, एक्सेप्ट करो, हुआ सो न्याय। हाँ। और पॉजिटिव देखो कि चलो इतने से ही पूरा हो गया, ये तो बच गया, इतना तो फ़ायदा हुआ। और शरीर में तो कितने डेंजर है, कुछ हार्ट में नुकसान आया, किडनी में, चलो ये तो सलामत है, हमें तो इतना सा जो नहीं थी चीज़ हमारी चली गई, और थी वो आत्मा वो हमारे पास है, हमारा आत्मा कौन लेके जा। ऐसे कुछ ज्ञान की बातें बता बता के बुद्धि की अज्ञान मान्यता छूट गई तो समाधान हो जाएगा। पर जब नेगेटिव देखना शुरू होता है तो एक के बाद पूरा ग्रुप ही उसमें सब में कुछ ना कुछ बुराई दिखना शुरू बोलो, लिखो, नेगेटिव लिखो,
बाद में लिखाने का, एक बार मन में से दिमाग में से सब बोझा निकल जाए कागज के ऊपर, बाद में फाड़ देने का। दादा भगवान आपको सौंप दिया, आप संभालो, हुआ सो व्यवस्थित, मुझे कोई हरकत नहीं है, मुझे एक्सेप्ट है, मुझे मान्य है, व्यवस्थित का ज्ञान एक्सेप्ट है, ऐसे बता के पूरा कर देने का। और तीसरा उपाय समझ लो बुद्धि बताती है, उसमें से एक भी उपाय ऐसा है कुछ हम कर सकते हैं? उपाय तो कुछ नहीं है, फिर तो मतलब नहीं है ना, सिर्फ कल्पना है, ऐसे करते तो ऐसे, तो शब्द आ गया। हाँ। समझ लेने का, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। हाँ, वही एक रेस्टलेसनेस अंदर से बहुत रहता है। तो शब्द वाली बात बंद कर दो भाई। तूने ये अभी बताना शुरू किया तो चोरी होने के पहले मुझे बताना था, बुद्धि को बताने का। क्यों अभी डब करती है, दखल करती है? पहले बताना चाहिए मुझे, अभी बोलने का कोई मतलब नहीं, चुप, गेट आउट। एक बार बोल के तो देखो। ठीक है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं बुद्धि की। दोस्तों, हमारे रोज बरोज के व्यवहार में डिसीजन कौन लेता है? चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से इसके सही जवाब। नमस्ते निर्मा जी, मेरा नाम दिलीप है। मैं आज के यंग जनरेशन के हिसाब से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि लाइफ के अंदर हर छोटी बात पे डिसीजन मेकिंग्स करने पड़ते हैं, और बीइंग इतना एडवांस होते जा रहा है हर चीज़ के लिए, और हर छोटी बात के लिए डिसीजन लेने के लिए हमको बहुत विवरिंग होता है, जो कि सच बात है, मेरा बहुत विवरिंग होता है। दैट्स व्हाट माय वाइफ आल्सो टेल्स मी, कि हम लोग को छोटा सा डिसीजन भी लेता है, हम लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं कि ये चीज़ करें नहीं करें, ये करें, अगर ये करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, ये नहीं करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, हमारे अंदर को भी क्या अच्छा लगेगा। बहुत बार ऐसा होता है। क्या मैं ये सोचता हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान होने के बाद भी हमको ये सब चीज़ों के बाद हमको है, ऐसा नहीं, हम दोनों स्पिरिचुअल ज्ञान होने के बाद भी हम लोग काफ़ी बार डिस्टर्ब रहते हैं ये छोटे से छोटे डिसीजंस लेने के लिए, या लाइफ के कोई बड़े डिसीजंस लेने के लिए। तो हम उस टाइम पे क्या या माइंड का सोचे या अपने इमोशंस या हार्ट का सुने, वो चीज़ हमको पहचान ना जाते हैं कि हम किस तरह से हमारी लाइफ के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करें, कि हमको पता चले कि हमारा डिसीजन मेकिंग हमने राइट किया और हमको तकलीफ ना हो फ्यूचर के अंदर। ऐसा है। क्या नाम है आपका? दिलीप। दिलीप। कोई भी कार्य होता है ना, तो उसका साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत क्या है? आपको लगता है कि मैं डिसीजन लेता हूँ या मैं डिसीजन लेने में वेवरिंग हूँ, मेरा डिसीजन कभी सच्चा होता है, कभी रॉन्ग होता है, मैं कंफ्यूज होता हूँ, यह सब जो आप सोचते हैं ना, एक फैक्ट में ऐसा नहीं है। रियलिटी में आप मानते हैं कि मैं डिसीजन लेता हूँ, लेकिन डिसीजन बुद्धि लेती है, और बुद्धि भी स्वतंत्र नहीं लेती है, वो भी संजोग के प्रेशर में ले लेती, संजोग उसको डिसीजन दिलवाते हैं। आपके संजोग जो है वही संजोग के सराउंडिंग में ही आपका डिसीजन होगा, आउट ऑफ ए तो आपका नहीं होगा। आपका भी सपोज डिसीजन है कि भाई नई जॉब लो, तो ये जॉब लो कि वो जॉब लो कि ये लो, ये कुछ ये रेंज के ही संजोग आपको मिलेंगे जॉब चेंज करने के, कौन सी लो या कौन सी ना लो। क्या हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो, या अमेरिका प्रेसिडेंट हो, या क्या ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसा डिसीजन लेने का बात आपको नहीं आएगी, बिकॉज द सर्कमस्टेंसेस विच यू मेक, they come according to your own karmas which you have brought from your past. अभी आपको जो भी कुछ संजोग मिलते हैं ना, वो आपके ही कर्म के हिसाब से आते हैं सामने। अभी इनमें आप स्वस्थता से, स्थिरता से सिर्फ वॉच करो कौन से संजोग आपको फिट हो गए, और ऑटोमेटिक डिसीजन लिया जाएगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया ना? जितने पॉजिटिव एविडेंस आते हैं वही आपको लीड करते हैं डिसीजन के लिए। नेगेटिव आते हैं तो आपको उड़ा देते हैं आपके डिसीजन में। समझ में आया? तो वॉच द एविडेंसेस, सर्कमस्टेंसेस। आपके लिए कौन से पॉजिटिव कितने आते हैं, वो पॉजिटिव को आप पकड़ते जाओ, आपको वहाँ ही लीड कर देंगे। सर्कमस्टेंसेस आर लीडिंग यू। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाले आदमी के लक्षण कैसे होते हैं, विस्तार से बताइए। गीता में बताया है ना कि स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या होता है वगैरह, स्थिर बुद्धि हो जाती है। अर्जुन ने पूछा है ना सब कुछ। दरअसल में स्थित प्रज्ञ
और प्रज्ञाधारी में बहुत फर्क है। जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ये बाहरी चीज़ों का उसको असर नहीं होता है, लेकिन बाहर नहीं होता है, लेकिन भीतर में तो कुछ न कुछ होते रहता है। उसको अभी आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान नहीं हुआ है, बुद्धि स्थिर हुई है। और प्रज्ञाधारी को तो आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान हो गया है। भेद ज्ञान के बाद उसकी स्थिरता अलग होती है, उसको कर्म नहीं बंधा जाता है। प्रज्ञा उसको हमेशा अलग रखने की चेतावनी देती है, कर्म में से मुक्त रहती है, मोक्ष की ओर ले जाती है। स्थित प्रज्ञा तभी उससे थोड़ा बहुत डाउन स्टेज है, बुद्धि को स्थिर करने की बात है, ताकि असर संसार के असर, दुखों की असर कम हो, सुख दुख का असर कम हो। लेकिन अहंकार तो रहता है, बुद्धि है तो, यानी प्रज्ञा प्राप्त होती है जब ये ज्ञान मिलता है आत्मा का, तब प्रज्ञा उत्पन्न होती है। फिर प्रज्ञा ही सब टेक ओवर कर लेती, मोक्ष में ले जाती, तक सब गाइड करती है और मोक्ष तक पहुंचाती है प्रज्ञा। आत्मा की डायरेक्ट शक्ति है वह, और यह बुद्धि का टर्नओवर है स्थित प्रज्ञा में, स्थिर बुद्धि में बहुत डिफरेंस। वो डायरेक्ट आत्मा की शक्ति है प्रज्ञा, और ये बुद्धि का स्थिर करने की बात है स्थित प्रज्ञा में। दोस्तों चलिए सुनते हैं ऐसी सभी सवाल और उसके जवाब हमारे अगले सेगमेंट में हमारे आत्मज्ञानी से। मेरे दिमाग में हमेशा स्टोरी चलती रहती है, कुछ ना दिमाग में चलता रहता है, मैं खाली कभी नहीं बैठ पाती हूँ। किसी भी घटना में से खुद को रख के सोचती रहती हूँ कि मैं क्या करती, तो क्या उससे भी कर्म बंधन, इसमें कर्म बंधन नहीं हो जाएगा, मगर कर्म डिस्चार्ज, कर्म पेंडिंग रहेगा। ये कल्पना का दोष है, हमारी बुद्धि कल्पित दुनिया खड़ी करती है, और बाद में ये हो गया, बाद में ये हो जाएगा, बाद में ऐसा होगा, बाद में पुलिस वाले को बुलाऊंगा, उसको ऐसे पकड़ाऊंगा, मार करो, स्टोरी हो जाती है। मगर चित्त में बुद्धि कल्पना करके डिजाइन कर देती है। हमें दूसरे डाइवर्जन करा दो, दादाजी के पास पहुंच गए, दादाजी के चरण स्पर्श करेंगे, दादाजी से ज्ञान सुनेंगे, दादाजी की ये बात कर, सिमंदर स्वामी के पास गए, वहां की कल्पना कर दो, स्टीयरिंग चेंज कर दो, महाविद्य क्षेत्र की कल्पना कर दो। ये नेगेटिव कल्पना में मत गिरो, और पॉजिटिव भावना करोगे, सब लोग ज्ञान पाए, बाद में सब लोग आएंगे, एक एक आदमी हिंदुस्तान का ज्ञान के वाला हो जाएगा, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, ऐसी कल्पना में डाल दो उसको। तो जो आधा सोच चुकी हूँ उसका भी कुछ रह जाएगा क्या? उसका रह जाएगा, उसके लिए इरेज कर दो कि कोई भी नेगेटिव कल्पना हो गई, एक एक याद करके माफी मांग लो, हे दादा भगवान, ऐसी नेगेटिव कल्पना में कुछ कभी नहीं गिरना है। और सचमुच जो आगे की स्टेज है कि अनु को क्या थॉट्स आती है उसको देखो, अनु क्या कल्पना कर रही है उसको देखो, और अनु से जुदा रखो, 5 आज्ञा में रहना पुरुषार्थ करो, शुद्धात्मा हो, ज्ञान में रहने का पुरुषार्थ करो। तो ये क्या है, ये कल्पना का रोग है एक, वो अच्छा नहीं है। बाद में जब विकारी कल्पना हो जाएगी तो बहुत बड़ी दुनिया हो जाएगी, ये अच्छा नहीं है। उसमें ये अज्ञान दशा में ऐसी कल्पना करने से कितने प्रकार के बीज गिरा देते हैं, और बाद में हम रूपक में ये योजना जैसा है, कॉजेज जैसा है, और बाद में ये रूपक में यानी इफेक्ट में जब आएगा हम परेशान हो जाएंगे। तो हमें वो सब हो गई कल्पना, तो जब 10 सेकंड 10-15 मिनट के बाद याद आ गए, पूरी डिजाइन को ये कर दो, कैंसिल कर दो कि नहीं ये कल्पना गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे जागृति में रहना है, अनु क्या कर रही है। ऐसे धीरे धीरे मजबूत होते जाओ, हमें कल्पना की दुनिया में नहीं रहना है, वो गलत है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। तो दोस्तों आज हमने जाना कि बुद्धि का इस्तेमाल काम काज के सोल्यूशन के लिए करें, नहीं कि लोगों के दोष देखने के लिए। ऐसे सभी प्रकार के व्यवहारिक और आध्यात्मिक प्रश्नों का खुलासा होगा इसी समय इसी चैनल पे। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।